हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर को अपने हृदय से धन्यवाद दें और आज के दिन को हम परमेश्वर की इच्छा जानकर उस पर चले। हम खुदा के वचन की आत्मिक रोटी को अपने अंदर लें और औरों के साथ भी बांटें, ताकि दूसरे भी उसे सुनकर आशीष पाएं और परमेश्वर की ज्ञान में आने पाएं। तो आज का जो वचन है वो लूका की अंजील उसके 9 चैप्टर से है। हम 23rd वर्स ऑनवर्ड देखें तो वहाँ उससे पहले यीशु मसीह जो है अपने चेलों के साथ बात कर रहे हैं और वो अपने चेलों से कह रहे हैं कि किस तरह से मनुष्य के पुत्र, यीशु मसीह अपने लिए कह रहे हैं कि अवश्य है कि वो बहुत से दुख उठाएंगे। पूर्णीय और जो प्रधान याजक और शास्त्री हैं उन्हें तुच्छ समझकर मार डालेंगे, परंतु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठेंगे। तो वो अपने डेथ और रेजरेक्शन की बात कर रहे हैं कि मनुष्य के पुत्र को दुख जो झेलना है या दुखों में से गुजरना है वो जरूरी है। और हम फिर आगे देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि उनके पीछे चलने का अर्थ क्या है। तो वो कहते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, उनके पीछे हो ले। तो यहाँ पर हम जब ये तीन बातों को देखते हैं कि वो अपने आप का इनकार करे और वो क्रूस उठाए अपना और पीछे हो ले यीशु मसीह के, ये जो तीनों चीजें हैं ये आज्ञाएं हैं। और जो कोई यीशु मसीह का चेला बनना चाहता है, अगर हम कहते हैं हम आज विश्वासी हैं और यीशु मसीह के चेले हैं, तो हमें यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना जरूरी है। हम बाकी सब चीजों से सबसे ज्यादा जो डिजायर करेंगे, चाहत रखेंगे, वो प्रभु यीशु मसीह की रखेंगे। हम देखते हैं किस तरह से मत्ती की अंजील में भी हम देखते हैं कि जब एक धनी मनुष्य यीशु मसीह के पास आता है और वो पूछता है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, तो यीशु मसीह ने कहा कि तू आज्ञाओं को मान। तो वो कहता है आज्ञाएं तो मैं रखता हूं। तो फिर यीशु मसीह कहते हैं फिर तू अपना सारी धन दौलत जो है वो गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे आ जा। तो वो दुखी सा होकर जो है वो वापस मुड़ जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जब हम अपने से ज्यादा अपनी चीजों को, अपने को ज्यादा प्रभु यीशु मसीह से हम अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, तो हम अपने आप का जो है इनकार नहीं करते। लेकिन यीशु मसीह जो सबसे पहली आज्ञा कहते हैं कि तुम अपने आप का इनकार करो। लेट हिम डिनाई हिमसेल्फ। जो कोई यीशु मसीह के पीछे आना चाहे वो अपना इनकार करे। इसका मतलब ये है कि वो अपनी इच्छाओं का इनकार करे। यीशु की जो उसकी इच्छा है और यीशु की मर्जी है, उनको पहले वो ऊपर रखे। और वो इंसान जो है, चाहे आज मैं हूं चाहे आप हैं, हम अपने स्वार्थ के बारे में ना सोचे, बल्कि परमेश्वर की जो प्लान और पर्पसेस है उस पर हम चलें। तो अपने आप का इनकार करने का मतलब हो सकता है कि हमारा दिल कर रहा है कि हमने ऐसे जीना है, हमारा दिल कर रहा है कि हमने ज्यादा समय जो है संसार की बातों में निकालना है, या हमारा दिल कर रहा है कि हमें पैसों से ज्यादा प्यार है, हमने ज्यादा पैसे कमाने हैं, इस संसार में संसार के साथ कंपटीशन करना है। नहीं, पहले हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना है कि वचन क्या कह रहा है, कि परमेश्वर की आज्ञा क्या है, प्रभु की बातें क्या है। हमने उनको अपने जीवन में ज्यादा उनकी चाहत रखनी है। अपनी जो डिजायर्स है, अपने स्वार्थ है, उनको हमें मारना है। यीशु मसीह के बारे में सोचना है, यीशु मसीह ने क्या किया। यीशु मसीह ने जैसे पिता की इच्छा को पूरा किया, वैसे ही हमें भी प्रभु की इच्छा को पूरा करना है। उसके बाद है कि तुम अपना क्रूस उठा लो। तो यीशु मसीह ने हमारे को पापों से छुड़ाने के लिए क्रूस उठाया, उन्होंने क्रूस पर अपनी जान दी, लहू बहाया। यीशु मसीह हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। यीशु मसीह प्रभु हैं, सिर्फ वही हमारे गुनाहों को क्षमा कर सकते हैं। इसीलिए सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमारे जो पापों से हमें माफी मिलती है। लेकिन यीशु मसीह ने इस संसार में चलते हुए हमारे वो रिप्रेजेंटेटिव रहे, हमारे लिए उन्होंने एक परफेक्ट एग्जाम्पल सेट किया कि एक क्रिश्चियन लाइफ जो है, खुदा के पीछे चलने की, धार्मिकता का जो जीवन है उसका पीछा करने के लिए जिंदगी कैसी है। इसका मतलब हमें दुखों में से भी होकर निकलना पड़ेगा और हमें अपनी जिम्मेवारियों को, एक मसीही जो जीवन है उसमें हमें किस तरह से चलना है, होलीनेस के साथ चलना है, हमें प्रभु की धार्मिकता का पीछा करना है, दूसरों के साथ गलत नहीं करना, दूसरों को माफ करना है। उन सब बातों में हमें जो है, अगर दुख भी उठाना पड़े, अगर
हम यीशु मसीह के कारण लोग हमें परसिक्यूट कर रहे हैं या हमें किसी भी तरह की यातना सहनी पड़ रही है, तो उसके लिए भी हम तैयार रहें, लेकिन हम यीशु मसीह के नाम से इनकार ना करें। और तीसरी बात है, यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो लो। तो यीशु मसीह के पीछे होने का मतलब है कि हमारा जो जीवन है वो यीशु मसीह को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। हमारा जो रोज की जो हमारी जिंदगी है वो यीशु मसीह की जो उन्होंने टीचिंग्स दी, जो शिक्षाएं हैं, उन पर हमारा जो जीवन है आधारित होना चाहिए। वचन में लिखा है कि किस तरह से कि हम संसार की चीजों से मोह ना रखें, क्योंकि संसार और संसार की सारी जो वस्तुएं हैं वो नाश हो रही है, लेकिन जो कोई प्रभु के वचन में बना रहेगा वही स्थिर रहेगा। हम प्रभु के वचन में रहकर ही हम अनंत जीवन पा सकते हैं उनकी आज्ञाओं में। इसीलिए आगे लिखा है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वे उसे खोएगा। अगर हमने यीशु मसीह को रिजेक्ट करके दूसरी चीजों पर अपना मोह रखा, अपना जो है अपना दिल रखा, उन्हें ज्यादा प्यार किया प्रभु यीशु मसीह से, तो हम अपना प्राण खो देंगे। आगे लिखा है, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, हमें यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान देना है, वही उसे बचाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ही है जो हमें अनंत जीवन देते हैं। क्योंकि आगे लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा। आज संसार जिन चीजों के पीछे भाग रहा है, जो जरूरतें हैं, प्रभु भी जानता है हमारी जरूरतें हैं, वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। प्रभु ने हमें काम करने के लिए बनाया है, हम काम करते, मेहनत करते, अपनी जरूरतों को हमें पूरा करना है, प्रभु सब जानते हैं। लेकिन हमें प्रभु से ज्यादा किसी भी चीज को अपने जिंदगी में स्थान नहीं देना। तो हम प्रभु के पीछे अगर हमें चलना है तो हमें अपने आप को डिनाई करना पड़ेगा, हमें अपना क्रूस उठाना पड़ेगा और हमें यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चलना पड़ेगा, चाहे उसके लिए हमें दुख क्यों ना सहना पड़े। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, अगर संसार ने यीशु मसीह को जो है नफरत किया, उनको उनको उनके साथ बुरा सलूक किया, तो जो यीशु मसीह के चेले हैं वो भी उसमें से होकर गुजरेंगे, उनको भी जो है संसार की नफरत झेलनी पड़ेगी। तो हम आज प्रभु यीशु मसीह को चुने। आज हम यीशु मसीह के द्वारा ही हमने उद्धार पाया है, जीवन पाया है, और यीशु मसीह जैसा प्यार हमें कोई नहीं कर सकता। तो आइए आज हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में जगह दे, रिसीव करें अपने लॉर्ड एंड सेवियर। तो आइए हम मिलकर एक गीत को गाएंगे, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने से बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए से बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने से बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए इसे बनाया है। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर, दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर, गंदगी गुनाहों की तू धोकर, उस खून से जो बहाया है, गंदगी गुनाहों की तू धोकर, उस खून से जो बहाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए इसे बनाया है। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।